बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको ओमेप्राज़ोल 20 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे के अल्सर, मैदे के पेप्टिक अल्सर, मैदे की तेज़ाबियत, मैदे की जलन, हार्टबर्न के लिए बहुत ही मुफीद है। ओमेप्राज़ोल कैप्सूल किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। भैया, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। भैया, बात करते हैं ओमेप्राज़ोल कैप्सूल के पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 40 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 750 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वियर्स, बात करते हैं ओमेप्राज़ोल कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो ओमेप्राज़ोल कैप्सूल की फार्मूलेशन में ओमेप्राज़ोल 20 mg होता है। ये 40 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है। वियर्स, बात करते हैं ओमेप्राज़ोल कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो ओमेप्राज़ोल कैप्सूल दिन में 3 बार एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करें, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल दोपहर, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल करें। कैप्सूल खाना खाने से पहले 20 मिनट इस्तेमाल करें और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके मैदे के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कैप्सूल है और बहुत जल्द असर करता है। वीएस, बात करते हैं ओमेप्राज़ोल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ओमेप्राज़ोल कैप्सूल मैदे की जलन, मैदे की तेज़ाबियत और सीने की जलन के लिए बहुत ही मुफीद है। ये बहुत ही जल्द असर करता है। अगर आपकी खुराक की नाली में जलन है या आपके सीने पर कोई बोझ वगैरह है, तो इस कंडीशन में ओमेप्राज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इस तरह अगर आपका दिल जलता है या सीने पर जलन महसूस होती है, तो ये सब कुछ मैदे की तेज़ाबियत की वजह से होती है। इस कंडीशन में भी ओमेप्राज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इस तरह अगर आप कोई स्पाइसी फ़ूड खा लेते हैं, स्पाइसी फ़ूड खाने से आपकी मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन में भी ओमेप्राज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जब आप बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लें या फ़ास्ट फूड वगैरह खा लें, तो फ़ौरन ओमेप्राज़ोल कैप्सूल इस्तेमाल करें ताकि मैदे में तेज़ाबियत पैदा ना हो। ओमेप्राज़ोल कैप्सूल मैदे के अल्सर के लिए बहुत ही मुफीद है। इस तरह जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर है, यानी कि मैदे में कुछ ज़ख़म वगैरह हैं, तो इस कंडीशन में भी ओमेप्राज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, ओमेप्राज़ोल कैप्सूल मैदे के तमाम मसाइल जैसा कि मैदे के अल्सर, मैदे के पेप्टिक अल्सर, मैदे की तेज़ाबियत, मैदे की जलन, सीने की जलन, हार्टबर्न के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। यस, बात करते हैं ओमेप्राज़ोल कैप्सूल के नुकसानात की, तो ओमेप्राज़ोल कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं है। ये सेफ़ टू यूज़ है। इसको 3 से 4 दिन रेगुलर इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, मगर इसकी ओवरडोज़ लेने से आपको कुछ कॉमन से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपको बदहज़मी हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है। यस, बात करते हैं ओमेप्राज़ोल कैप्सूल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। ऐसे मरीज़ जिनको ओमेप्राज़ोल कैप्सूल के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, ओमेप्राज़ोल कैप्सूल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और जिगर के अमराज़ वाले फ़र्द भी ओमेप्राज़ोल कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। और बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उनको ओमेप्राज़ोल कैप्सूल हरगिज़ इस्तेमाल ना करवाएं। वियर्स, ये था ओमेप्राज़ोल कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।